तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आपके अपने YouTube चैनल शर्मा जी का मिक्सर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कोविड-26 के और कोविड-32 के बारे में। कोविड-19 के बाद, कोविड-19 के बाद अब कोविड-26 और कोविड-32 के बारे में बहुत कुछ सुनने में आ रहा है। और दोस्तों इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कोविड-19 आया कहाँ से है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल शर्मा जी का मिक्सर। दोस्तों मैं आपको एक बात सबसे पहले कह देना चाहता हूँ, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मेरे चैनल को लाइक कर दे और मेरे चैनल को शेयर करना ना भूले, क्योंकि आपके शेयर से जो जानकारी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों कोरोना वायरस से जूझ रही दुनिया की इस वक्त केवल एक ही सवाल पूछ रही है कि ये कोरोना आया कहाँ से, कोविड आया कहाँ से। लेकिन इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। हालांकि अब अमेरिका और भारत देश सहित दुनिया भर के सभी देश इन सवालों पर अपना जोर देने लगे हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन सवालों का जवाब मिले। अमेरिका ने तो यहाँ तक कि अपनी खुफिया एजेंसियों को काम तेजी से करने के लिए भी कह दिया और कह दिया है कि 90 दिन के अंदर उन्हें पूरी की पूरी रिपोर्ट चाहिए। तो बता दूं, भारत भी इस मुहिम में कोई पीछे नहीं है। भारत ने भी अपनी खुफिया एजेंसियों के तहत इस जांच को आगे तेजी से बढ़ाने के वादा किया है, दावा किया है और WHO को भी चेतावनी दे दी गई है कि जल्दी से जल्दी इस वायरस का पता करा जाए, वायरस के बारे में बताया जाए कि वायरस आया कहाँ से है, कहाँ से नहीं है। यहाँ तक कि अमेरिका ने ये तक कह दिया कि अगर कोविड के ओरिजिन का जल्दी से जल्दी पता नहीं किया गया तो कोविड-32 और कोविड-26 का सामना करने के लिए देश को तैयार रहना होगा। दोस्तों जब कोरोना दुनिया में तेजी से फैल रहा था तो विश्व स्वास्थ्य संगठन पर इसका दबाव पड़ने लगा, तो जाके WHO ने अपनी एक टीम चीन के वुहान शहर में जांच के लिए भेजी। मैं आपको बता दूं, चीन के वुहान शहर ही एक वो शहर है जहाँ पे कोरोना का सबसे पहला मामला सामने देखने को मिला था। उसके बाद जब WHO ने अपनी टीम को वहाँ पे भेजा तो उनके हाथ सिर्फ निराशाएं मिली। उनको कोई जांच में कुछ सबूत नहीं मिले, कुछ प्रूफ नहीं मिला। इससे देश दुनिया के सभी लोग और सभी वैज्ञानिक नाराज हो गए और मांग करने लगे कि कोरोना के ओरिजिन पर बारीकी से शोध हो। दोस्तों क्या आप जानते हैं, अमेरिका की मीडिया ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के 2 एक्सपर्ट्स ने कहा है या तो कोविड-19 की उत्पत्ति का पता कर लें कहाँ से आया, नहीं तो कोविड-26 और कोविड-32 के लिए तैयार है। यह चेतावनी अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दी गई है। दोस्तों अमेरिका के इन दोनों एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन को दुनिया की मदद करनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहला मामला चीन की ही एक लैब से सामने आया था, जो कि ये बात सच होती भी नजर आ रही है। दोस्तों वैज्ञानिक मानते हैं अगर इस बीमारी के ओरिजिन का पता चल जाए तो इस बीमारी का इलाज निश्चित ही मिल जाएगा, क्योंकि इस बीमारी ने अब तक बहुत लोगों की जान ले चुका है। तो इसलिए ये बीमारी बहुत ही खतरनाक हो चुकी है और भी इसका ज़्यादा रुख देखने को मिला है। और अभी हाल ही में कोविड-26, जैसे कि मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि कोविड-26 और कोविड-32 के भी सुनने की आशंका है। जल्दी से जल्दी अगर हमने इसके कोविड के ओरिजिन का पता नहीं लगाया तो कोविड-26 और कोविड-32 के लिए हमें तैयार रहना होगा। जहां मौत का आंकड़ा अभी सिर्फ 1-2 लाख में चल रहा है तो उस टाइम लाखों में चलेगा। हालांकि मौत अब भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन उसके बाद इसका मौत का आंकड़ा 4 गुना, 6 गुना, 10 गुना या हो सकता है 20 गुना भी बढ़ जाए और इस बीमारी का इलाज हो सकता है लाइलाज हो जाए। दोस्तों वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बीमारी को हर एंगल से और बिल्कुल बारीकी से हमें इसकी जांच करनी होगी, जब ही हम इस बीमारी का पता लगा सकते हैं ये बीमारी कहाँ से आई है। नहीं तो हम इस बीमारी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये अमेरिका के वैज्ञानिक का कहना है और देश दुनिया भर में यही मौतों का आंकड़ा जारी रहेगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट मार्क लिप्सिच उन वैज्ञानिकों में से हैं, उन एक्सपर्ट्स में से हैं जो WHO की इस जांच से बिल्कुल खुश नहीं है। जब चीन में जाके उन्होंने इस बात की संतुष्टि की थी कि हमें इस बीमारी का कुछ पता नहीं चल रहा है, उनका ये कहना है कि हम WHO की इस जांच से बिल्कुल खुश नहीं है। और दोस्तों मार्क का कहना है कि अगर हमें ये भी पता चल जाए कि ये बीमारी लैब से या जानवरों से आई है तो भी हम इस बीमारी से बचने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हम इस बीमारी से बच सकते हैं और आने वाली जो और नई बीमारियाँ होंगी हम उनसे लड़ने की तैयारियाँ कर सकते हैं। लेकिन WHO की इस नाकारा कार्रवाई के चलते आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मुझे तो जहाँ तक मुझे लगता है WHO बिका हुआ है। ये कोई देश का या कोई पूरी दुनिया का कोई स्वास्थ्य संगठन से इसको अलग कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से WHO किसी काम का नहीं है। और अगर आपको भी ऐसा कुछ लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना। दोस्तों जैसे हम सब जानते हैं कि वायरस चीन से आया और आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि वायरस चीन से आया, तो वहीं चीन के ऊपर सवाल उठते रहे, लेकिन चीन इन सब चीज़ों से इनकार करता रहा कि ये वायरस हमारे यहाँ से नहीं आया। जबकि लोगों का मानना है, जबकि साइंटिस्ट और जितने भी देश के दुनिया के जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं उन सबका यही मानना है कि यह जो वायरस है ये चीन की लैब में डेवलप हुआ है, लेकिन चीन इससे हमेशा इनकार करता है। लेकिन अब अमेरिका इसकी जांच में तेजी से जुट गया है। गुरुवार को जनेवा में UN ने कहा है कि WHO की इस जांच का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, हमें इसका बहुत खेद है। इसलिए अब दूसरे चरण की जांच की जरूरत है जो पूरी तरह से पारदर्शी हो, देश दुनिया के बिल्कुल सामने हो, सभी को इसका पता हो और ये सबूतों के आधार पर भी हो।
और दोस्तों अमेरिका कहना है कि इस जांच में चीन भी शामिल हो। अमेरिका की इस प्रतिक्रिया के बाद चीन ने कहा है कि हम देश और दुनिया के साथ हैं, हम सबके साथ मिलकर इस वायरस का पता करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि ऐसा सही है, क्या चीन हमारा साथ देगा, तो कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके आप ये भी बता दीजिएगा कि कहाँ तक चीन सही है और कहाँ तक हम सही हैं, क्या चीन हमारा साथ देगा या नहीं देगा। दोस्तों दुनिया भर के वैज्ञानिक इस वायरस को लेकर ये कह रहे हैं कि ये वायरस मानव निर्मित वायरस है, ये चीन के द्वारा बनाया गया है, लेकिन हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला है कि ये वायरस किसी लैब से निकला है। डेली मेल यूके की एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन के वैज्ञानिकों का कहना है कि यह वायरस चीन से ही निकला है और इसका कहना है कि चीन ने इस वायरस को छुपाने के लिए रेट्रो इंजीनियरिंग का सहारा लिया है, रेट्रो इंजीनियरिंग के कागजों को तैयार किया है और दुनिया को धोखे में रखा है कि यह वायरस चीन से नहीं निकला है। ये तो पता नहीं ये वायरस चीन से निकला नहीं निकला, लेकिन पुख्ता सबूत जब तक नहीं आते इसके, तो उसके बाद ही पता चलेगा कि वायरस चीन से निकला है या यह वायरस जानवरों से पैदा हुआ है, कहाँ से वायरस निकला है। दोस्तों कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि पिछले साल कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के दौरान इस वायरस में कुछ फिंगरप्रिंट्स की मौजूदगी भी देखी गई है, जो कि यह बिल्कुल साफ कर देती है कि वायरस किसी जानवर से नहीं आया बल्कि मानव द्वारा निर्मित एक वायरस है जो किसी लैब में बनाया गया है। ये कितना सच है ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है। हालांकि कुछ बड़े वैज्ञानिक इस दावे से इनकार करते हैं कि उनका यह मानना नहीं है कि ये वायरस किसी मानव द्वारा बनाया गया है। उनका ये कहना है कि ये वायरस चमगादड़ों द्वारा इंसान में आया है। दोस्तों क्या आप जानते हैं 22 पन्नों की एक स्टडी में 2002 से 2019 तक वुहान के लैब में क्या क्या हुआ है सब बताए जाने का दावा किया गया है। दोस्तों ये तो हमें नहीं पता है वायरस कहाँ से आया है कहाँ से नहीं आया, अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई, लेकिन कोविड-26 और कोविड-32 से बचने के लिए हमें इसके ओरिजिन का पता करना होगा, वैज्ञानिकों को इसका जल्द से जल्द पता लगाना होगा और WHO का यह दोगलापन छोड़ना होगा, नहीं तो ये दुनिया को ले डूबेगा। दोस्तों घर में रहिए, मास्क लगाइए और दोस्तों लोगों से उचित दूरी बना के रखिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा इसमें कुछ गलत बातें बताएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना और नई नई अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल को शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल शर्मा जी का मिक्स अड्डा।